हेलो इंजीनियर से, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर मनोज उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच से। जैसा कि हमारे इंजीनियर्स आज साइट विजिट में आए हुए हैं, जो कि उनका सुपर स्ट्रक्चर तक एस्टिमेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इनकी ये पहली साइट विजिट है। तो जो भी इन्होंने इस साइट विजिट में सीखा है वो यहाँ ये प्रैक्टिकल करने के लिए और प्रैक्टिकल चीज़ों को फील करने के लिए ये साइट पर आए हुए हैं। और बात करें हमारे जो कोर्सेज की, तो ऐसे हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग 2 महीने के लिए कोर्स करवाते हैं, जिसमें कि हर महीने 1 तारीख को हमारा नया बैच आता है। और उस बैच के रजिस्ट्रेशन के लिए आप मेरे नंबर पर 9990746570 पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और अन्य जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज और कॉल कर सकते हैं। और बात करें आज के वीडियो की, जैसा कि इधर दिखाइए आप, ये क्या था कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जिसमें कि टाउनशिप लेआउट किया गया है। तो जैसे कि हम अपने इंजीनियर्स को टाउनशिप लेआउट करवाते हैं, तो उनको ये बताया गया कि कैसे यहाँ टाउनशिप लेआउट इन्होंने किया है। और उसके बाद सेंटर लाइन लेआउट होता है, जिसमें कि हम कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग की एग्जैक्ट फुटिंग और फाउंडेशन के लिए हम सेंटर लाइन लेआउट को करते हैं। तो इसमें हमने बताया कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी जो 2 यहाँ पर फ्लैट बनने वाले हैं, जिसमें कि उनका एक्सकेवेशन हुआ है, और इसमें अब फुटिंग वर्क होगा और उसके बाद आगे इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क चलेगा। और इस टाइप से इन्होंने ये जो भी चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर तक होती हैं, स्लैब बीम तक, शटरिंग तक, स्लैब के बाद स्टेयरकेस आता है उसमें भी, तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ देखी। और बात करें अब हम शटरिंग की, शटरिंग के लिए उधर जाना पड़ेगा हमको, आ जाओ। तो जैसा कि आपको जैसे शटरिंग पढ़ाया गया था कि हमने एस्टिमेशन कैलकुलेशन करना आपको बताया था, उसमें जैसे कि आपको ये चीज़ें, हालांकि ये क्वांटिटी सर्वे में आती हैं, बट अभी क्योंकि आपने एस्टिमेशन जो है ये शटरिंग का वो निकाल चुके हैं आप। जैसे कि आपने किस किस का शटरिंग का निकाला, कॉलम का और किसका, ग्राउंड बीम का और स्लैब बीम, स्टेयरकेस, यानी कि जहाँ जहाँ कंक्रीट वर्क होगा वहाँ हमको शटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसका हमको एस्टिमेशन करना आना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो जैसा कि अभी तक हम जो शटरिंग है उसको यूज़ करने के लिए हमारा उसका मेन यूज क्या है कि जहाँ पर भी कंक्रीट वर्क होगा उसको एक शेप देने के लिए उसको हम लोग शटरिंग का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम शटरिंग तो बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमको शटरिंग का एक्चुअल मीनिंग हमको नहीं पता है। शटरिंग जैसे कि कोई भी आम आदमी कहेगा कि शटरिंग हो रही है तो वो समझ जाता है कि शटरिंग ही हो रही है, लेकिन एक्चुअल में जो शटरिंग है वो जो है, इसको जो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको फॉर्म वर्क बोला जाता है। फॉर्म वर्क जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फर्माबंदी बोलते हैं। तो फॉर्म वर्क है, तो फॉर्म वर्क के 3 पार्ट्स हैं हमारे, यानी कि फॉर्म वर्क को हम 3 टाइप से करते हैं अलग अलग स्टेज में। तो जैसे कि ये जो जहाँ पर भी कॉलम और जो बीम है उनकी जो साइड यानी कि वर्टिकल अगर हम फॉर्म वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं हम शटरिंग, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है, ये जैसा आप देख सकते हैं ये स्लैब बीम हो गई, और जो स्लैब बीम का बॉटम हो गया और स्लैब का बॉटम हो गया, उसको बोलेंगे हम सेंटरिंग बोलते हैं। और जो ये इस टाइप से जो ये वर्टिकल में हमारी जो प्रॉप्स हैं इनको क्या बोलेंगे, प्रॉप्स, तो इसको बोलते हैं हम स्टेजिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप से हम लोग फॉर्म वर्क करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि हमको इन चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं, इनके क्या टेक्निकल नाम है, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्रॉप्स हैं। और उसके बाद जब हम वर्टिकल की बात करेंगे इनकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शटरिंग। और जब हम ये हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटरिंग। तो थोड़ा सा इधर दिखाइए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जब शटरिंग की जो प्लाई है, जो सेंटरिंग की प्लाई लगाई गई है, तो उसके नीचे इस टाइप से ये लंबे लंबे बैटन लगाए गए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, बैटन। इनको लोकल भाषा में बत्ते भी कहा जाता है, तो इनको हम इंजीनियरिंग भाषा में क्या बोलते हैं, बैटन। और इनको रनर भी बोलते हैं, रनर। यानी कि ये क्या है कि उस बिल्डिंग के उस पर जो भी लोड आने वाला है उस प्लाई पर, उस पर ये लोड को पूरे में इक्वली यूडीएल के रूप में ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद वो जो लोड आता है वो किस में आता है, इस प्रॉप्स के थ्रू इस जमीन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा करके हमारी ये जो शटरिंग वाला काम है वो हमारा ऐसे होता है। और अब बात करें इसके बाद वाटर लेवल की, जैसे कि हम वाटर लेवल लेके आए हैं, तो जो वाटर है, वाटर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो एक लेवल में रहता है कभी भी हो। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि 2-2 टैंक लगे होंगे अगर ऊपर छत में, जो प्लास्टिक वाले टैंक होते हैं, तो अगर एक छोटा एक बड़ा है तो कभी भी वो दोनों नहीं भरते होंगे। यानी कि अगर जो छोटा वाला है वो भर जाएगा तो जो बड़ा वाला है उसका लेवल उतने के बराबर रह जाएगा। अगर हम बड़े वाले को भरना चाहेंगे तो जो पानी कहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, छोटे वाले से। तो वाटर की ये टेंडेंसी है कि वो जो वाटर होता है वो एक लेवल में रहता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, इसीलिए हम जो भी वाटर लेवल लेते हैं, यानी कि जो हमको लेवल ट्रांसफ़र करना हो या लेवल हमको इसी फ्लोर में हमको ट्रांसफ़र करना है या लेवल को ऊपर पहुंचाना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसमें
वाटर लेवल का। तो जो वाटर लेवल हम जो एक्चुअल में अगर हम अपने जो वाटर लेवल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मीन सी लेवल से। तो मीन सी लेवल से लेने का जो मीन सी लेवल से जो लेने का कारण यही है कि वहाँ भी हमने अपने जो समुद्र है, हमारा मीन सी लेवल कहाँ है, हमारा मुंबई में है। तो मुंबई में जो हमारा जो मुंबई में जो समुद्र है तो वहाँ से हम ले रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो भी जितने भी बेंचमार्क रहते हैं वहाँ से हम ले रहे हैं। तो यहाँ भी हम उसी मेथड को फॉलो करते हुए वाटर लेवल का यूज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि हमको लेवल ट्रांसफर की जरूरत क्या पड़ती है। तो लेवल से आप क्या समझ रहे हैं, लेवल मतलब कि एक सरफेस, यानी कि एक लेवल जो कि सेम एलिवेशन पर हो। लेवल का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ये चीज़ लेवल में दिख रही है, यानी कि वो चीज़ क्या है, एक प्लेन सरफेस में, यानी कि उसका जो हर एक पॉइंट क्या है, एक सेम हाइट पर है ना। तो ये है लेवल का मीनिंग। अब लेवल ट्रांसफर मतलब क्या है कि जैसे हमको कहीं पर फ्लोरिंग वर्क करना हो या हमको शटरिंग लगानी, जैसे कि ये शटरिंग है, तो इसमें क्या है कि हमने इसमें फॉर्म वर्क किया होगा तो हमने हर एक चीज़ का बॉटम दिया होगा, बट हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एक किसी भी बिल्डिंग में हमको एक टेम्पररी बेंचमार्क दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, TBM। तो वो हमको आउटसाइड दिया जाता है। या फिर जैसे क्या है कि जैसे इतनी बड़ी कॉलोनी है, ये इतना बड़ा ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या है कि जैसे इनको बाहर दे दिया हो गया, तो बाहर से इन्होंने क्या किया कि एक बिल्डिंग में लाए लेवल को, फिर दूसरे बिल्डिंग में, तीसरे बिल्डिंग में, ऐसे करके वो बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इसमें जैसे कि इन्होंने क्या किया होगा, नीचे से उस वाटर लेवल को लाए होंगे और उसके बाद इन्होंने उस वाटर लेवल को यहाँ लगवा दिया गया होगा इसमें चारों तरफ। वो हम कैसे लगवाएंगे वो हम वही बताएंगे आपको। सर बेंचमार्क एस्टेब्लिश करना तो सर्वेयर का काम है। हाँ, तो वो हमको एक बेंचमार्क देगा ना, इस्टेब्लिश नहीं करना है, हमको दिया जा रहा है, उसके सापेक्ष हमको क्या करना है, अपने बिल्डिंग में काम करना है। तो लाओ दिखाओ, इसी से शुरू करते हैं। हाँ, तो जो मैं बोतल वाला समझाता है, भाई दिखाओ इसको, बोतल से समझाते हैं, बोतल से समझ में आएगा। आप देखिए जैसे कि ये बोतल है और ये अभी मैंने वर्टिकल खड़ी की हुई है, तो इसमें जो वाटर का लेवल है वो क्या है, सीधे है अभी। अब मैं बोतल को अगर इंक्लाइंड कर रहा हूँ तो जो वाटर लेवल है वो कैसे हो जा रहा है, वाटर लेवल प्लेन ही है, लेकिन बोतल क्या है, इंक्लाइंड है। ये अगर उल्टा कर दूँ तो फिर से वाटर लेवल क्या हो गया, ये, यानी कि वाटर लेवल कभी भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा, वो हमेशा स्टेबल रहता है। इसलिए हम इसके सापेक्ष से ये वर्क करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूँ तो ये ऐसे हो गया, यानी कि वाटर लेवल अभी भी हमारा, अगर इसकी हाइट नापी जाए ज़मीन से तो ये बराबर आएगी, यानी कि जो ये वाटर लेवल है इसकी हाइट बराबर आएगी। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम ये वाटर लेवल की मदद से हम लोग इसको वो करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, देखना। हाँ, तो इसमें कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा एयर सही है, वैसे ऊपर थोड़ा सा एयर है, बस ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें नीचे सही है ना, देखो कहीं बबल दिख रहा है, हाँ, तो नीचे बबल नहीं है। तो इसमें इस वाटर लेवल में जब भी हम पानी को भरते हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि अगली बार से पानी को थोड़ी देर चलते रहने देना है, यानी कि एक बार जैसे हम भर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा कि जितनी भी एयर होगी वो सब बाहर आ जाएगी। और जब हमको लग रहा है कि प्रॉपर पूरा पानी इसके पाइप से बाहर निकल रहा है, इसकी नोजल से, तो हम उस वक्त इसको रोक देंगे, यानी कि तब क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम से रखने से इसमें भी हवा मतलब चली जाती है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसे बात कर रखें ताकि ये नीचे ना गिरे, और हम दोबारा भी इसको भर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि एरर आने की संभावना है तो हम इसको क्या कर देंगे, दोबारा भर देंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये एक परफेक्ट भरा हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं भी मेरे को एयर बबल नहीं दिख रही है, नीचे तक भी इसमें कहीं बबल नहीं दिख रही है। तो एक मिनट, थोड़ा मैं नज़दीक आऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे क्या है कि अभी देखो जो मैं बता रहा था टैंक वाला, इसमें क्या है कि ये हमारा जो पाइप है वो देखो कितना मुड़ा हुआ है, और इन्होंने पकड़ा भी है और सब चीज़ हुआ भी है, लेकिन हमारा जो वाटर लेवल है वो सेम आ रहा है ना। थोड़ा बहुत इसमें अंतर आ रहा है, वो हिलने डुलने की वजह से आ रहा है, लेकिन जो वाटर लेवल है आप सभी देखिए कि ये सेम आ रहा है, कि ये क्या है। तो अब क्या है कि अब ये जैसे हमको टाइल्स वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लेवल हम लोग वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी फ्लोर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी मदद से उसमें चारों तरफ हम लोग इसकी मदद से मार्क कर लेंगे। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसमें जैसा कि अभी ये हम मान के चल रहे हैं कि इस पूरे फ्लोर में हमको टाइल्स बिछानी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको एक लेवल दिया जा रहा है। तो जैसे कि फीता लाइए, जैसे कि ये मान के चलो मैंने आपको दे दिया एक बेंचमार्क लगभग 3 फीट, यानी कि 2 फीट पर मान लो, लगभग 3 फीट पर मान लो, करने में आसानी रहेगी। 3 फीट पर हमने क्या कर दिया, जैसे कि हमने ये 3 फीट पर ये हमको दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम निशान लगा लेते हैं एक,
ये है हमारा 3 फीट पर, ये है 3 फीट पर हमारा निशान। तो अब हमको क्या है कि हमको इसमें दिया जाएगा कि हमको फ्लोर लेवल कितना रखना है, हमको फ्लोर लेवल कितना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक निशान ये हमको दिया जाएगा, ये निशान जो है हमको दिया जाएगा, तो हमारा काम क्या है कि इस लेवल पर, इस लेवल के हिसाब से चारों ओर उसको ट्रांसफ़र करना, जिसकी वजह से हम लोग लेवल में वर्क कर पाएँ और हम फिर स्लोप भी दे पाएँ उसी अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको पकड़िए आप और वाटर लेवल दीजिए। इसको करने का प्रोसेस ये है कि एक जो लेवल है उसको यहाँ फिट करेंगे और दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ हमको चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ हम इसको करेंगे। तो इसमें जैसे कि मैं यही बताऊँगा कि कैसे करना है। तो एक इंजीनियर से आ जाओ आगे। हाँ, ये क्या है कि ये हमारा नोन पॉइंट है, यानी कि जो हमको दिया गया। अब हमने क्या करना है, किसी अननोन पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना है। तो हमने क्या करना है, इसको एक मिनट, हाँ पैर वैर मत रखना इसको, हाँ तभी जाके वो स्टेबल नहीं हो रहा था। आप उसको रखें, कोई नहीं, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा यहाँ से वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये स्टेबल है, देख रहे हैं सभी इंजीनियर्स, ये भी स्टेबल है। तो अब क्या करेगा, जो उधर वाला इंजीनियर है वो जाके इसको यहाँ निशान मार देगा ऐसे करके, मतलब कि सर मतलब कि कुछ सेम है, हाँ मतलब ये लेवल, हाँ ये लेवल सेम है। यानी कि अगर हम इस लेवल में अगर हम कोई चीज़ बिछाएंगे, उस पर अगर हम वाटर रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि क्या है वो लेवल में है। तो अगर हमने एक इसको इमेजिनरी सरफेस अगर हम मान लें यहाँ पर, अगर हम इस लेवल पर बनाते हैं तो वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो क्या होगा, उसमें से पानी गिरेगा नहीं। तो ऐसे करके हम इसको उसमें चारों तरफ इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जैसे माना हमको टाइल्स वर्क करना है, जैसे मैं बता रहा था आपको, इसको थोड़ा अलग कीजिए और इसको पकड़ लीजिए आप लोग, दिखाना इसको। तो जैसे क्या करना है हमको कि पहले हम क्या करेंगे, इस लेवल के हिसाब से हमने पूरे जो कमरा है उसके चारों तरफ हम लेवल ले लेंगे और इसको लेवल निशान लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे नील वाला एक धागा होता है उससे हम लोग पूरी एक लाइन जैसी खींच लेते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, हाँ। तो उसको नील में डुबा के और एक बंदा यहाँ पकड़ता है, एक बंदा वहाँ पकड़ता है, दोनों, हाँ। तो दोनों, फिर एक बंदा क्या करता है, उसको बीच में से खींच के लाइन खींच लेता है ये। तो यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये जो फ्लोर लेवल है अभी जैसे 3 फीट पर है, ये 3 फीट है, यानी कि कितना है, ये 3 फीट पर था, 290 मान लो, हाँ 290 मान लो, नहीं सर नीचे से लिया था, यहाँ आ गए वैसे लिया, हाँ यहाँ से लिया था ये, हाँ। तो 3 फीट पर था ये, ठीक है, हाँ। तो 3 फीट पर है ये। तो अभी क्या है कि अब हमने क्या करना है कि जब हमको फ्लोर लेवल चाहिए होगा तो हम यहाँ से नाप के इसको, अब जैसे माना हम ये कहें कि हमको 290 पर हमको फ्लोर लेवल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको नाप के हम लोग इसको अपना जो फ्लोरिंग वर्क है वो कर लेंगे, है ना। और इसके हिसाब से हम नीचे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए मेन क्या किया जाता है कि जैसे कोई रॉड है या कोई लकड़ी की वो है, उस पर हम बांध लेते हैं। अब जैसे ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट क्या है, ये लग रहेंगे ऊपर नीचे, लेकिन ये एक लेवल पर है, इसीलिए लेवल ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को ये चीज़ करनी पड़ती है। ये देखो, है ना, हाँ ये ऊपर नीचे लगेगा, लेकिन ये होता एक्चुअल में लेवल पर है। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे शटरिंग, जैसे मैंने भी बताया कि शटरिंग में भी हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको बिल्डिंग बनानी, तो हमने जो प्रोजेक्ट पढ़ा था उसमें बिल्डिंग की उस हाइट कितनी थी, 3000 थी ना। और स्लैब बीम की बॉटम की हाइट कितनी थी, 350 माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा, 2650 बचेगा ना, 2650 बचेगा। और जब जो स्लैब है, स्लैब की हाइट कितनी थी, स्लैब की थिकनेस 125 में से 3000 में से 125 उठाएंगे तो कितना बचेगा, 2875 बचेगा, ठीक है। तो हम उसी के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ये बताया कि अब हमको क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे 290 पर, मैंने बोला कि 290 पर मेरे को फिनिश चाहिए मेरा फ्लो लेवल। तो आप क्या करोगे, एक रॉड या फिर एक डंडी में उसको एक धागा बांध लोगे 290 पर। तो उसको मान के चलो कि जैसे इतने में आ रहा है, तो आप ऐसे लगा के इसको ये देखोगे, हाँ भाई इतना आया नहीं आया ये एक्चुअल में। तो वैसे ही शटरिंग में हम यूज़ करेंगे। शटरिंग में कैसे करेंगे कि जैसे वो शटरिंग लगा रहा है तो हमने लेवल को ट्रांसफ़र किया हुआ है ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे करके हम बोलेंगे भाई ये इसको नीचे से उठा, क्योंकि हमने ऊपर लेवल ट्रांसफ़र कर लिया है ना। तो ये है, तो ऐसे करके हम लोग इस जो लेवल ट्रांसफ़र है इसको कर। तो हमने क्या किया, जैसे कि हमने उसको ये हमने 1 मीटर माना था, लगभग 3 फीट मतलब क्या है, 3.28 फीट पर 1 मीटर मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे कि उस पर 1 मीटर पर निशान लगा लिया, उस कॉलम की सरिया पर। तो उसके सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे,
उसके चारों तरफ की जितनी भी है ऐसे करके जो अभी मैंने बताया इसी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक जैसे मैंने बताया कि रॉड ले लेंगे। तो अब क्या है कि जहाँ पर स्लैब बीम आएगी तो वहाँ पर आप ऊपर से देखेंगे तो कितना आना चाहिए, मतलब ये समझो कि जो स्लैब की हाइट है 3000 है, 3000 कहाँ तक है, स्लैब के टॉप तक। तो उससे हमने एक ऊपर मीटर हमने ये लिया है अपना निशान। तो अब मैं ये कहूँ कि अगर मेरे को स्लैब का वो चाहिए क्या, स्लैब की हाइट, स्लैब का भी बताओ यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर आएगी, तो कैसे बताओगे आप स्लैब का बॉटम कितना हो जाएगा वो 1125, 1000 तो ये हो गया और 125 वो हो गया। तो अब क्या है कि ऐसे करके हम लोग उससे कहेंगे भाई कि शटरिंग वाले भाई इसको उठाओ, या ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको नीचे करो। और अगर हमको स्लैब बीम का बॉटम देखना है तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1350, क्योंकि 350 है उसकी डेप्थ और हमने ये लेवल ट्रांसफर कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने इस लेवल की मदद से उसको कर लेंगे और हम लोग ऐसे धागे भी बांध लेते हैं चारों तरफ, यानी कि बीच में देखने के लिए। साइड में तो हम देख लेंगे, बीच में कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस जो सरिया निकला है उस पर धागे बांध के, हाँ क्रॉस में धागा बांध के, और जो मैंने बताया कि हाँ टेप से कर सकते हैं या फिर वो क्या बोलते हैं जो रॉड है उसमें 2 निशान लगा सकते हैं, एक स्लैब बीम बॉटम का, एक स्लैब का। तो जहाँ पर भी हमको लग रहा है ये ऊंचा नीचा है तो उससे हम शटरिंग वाले भाई से कह के कि भाई इसको ऊपर करो नीचे करो, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ऐसे करके अभी मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ, तो उसमें आपको ये अभी ट्रांसफ़र करना है। तो कुछ लोग इधर कर लेना, कुछ लोग इधर कर लेना। और जैसा कि अभी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने इंजीनियर से को यही बताया कि कैसे हम अपने लेवल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो भी अभी तक इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर तक पढ़ा था वो हमने इनको डिटेल में प्रैक्टिकल के थ्रू बताया गया है। और अभी ये एक एक करके यहाँ पर लेवल ट्रांसफ़र करेंगे और इन चीज़ों को सीखेंगे। इसके साथ वीडियो को एंड कर रहे हैं और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।